नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के दौरे की। तो सीएम धामी आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम धामी अयोध्या में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम धामी दिल्ली सेवाधाम अयोध्या के प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। सीएम धामी रविवार को अयोध्या से देहरादून लौटेंगे। धामी इस दौरान कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं सीएम धामी, और इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे जहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद रात्रि का विश्राम सीएम धामी का अयोध्या में ही होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़े। दीपांकर, कब तक जा रहे हैं अयोध्या सीएम धामी? नीलू, जो कार्यक्रम है सीएम का सरकारी कार्यक्रम, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री यहाँ से तकरीबन 1:30 बजे रवाना होंगे और 2:45 बजे के आसपास उनका अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। आज ही वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे और आज अयोध्या में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री, और दिल्ली सेवाधाम के कार्यक्रम में वहाँ शामिल होंगे। और कल दोपहर तकरीबन 1 बजे उनका वापस देहरादून लौटने का प्रोग्राम है। और नीलू, खास बात यह है कि इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से सीएम ने कल दशहरे के मौके पर जय श्री राम और जय जय श्री राम के उद्घोष किया, जिस तरह के नारे लगाए उन्होंने वहां पे, उससे ये मायने सीधे लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बहुत नजदीक है। और पिछले अगर इस गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी सरकार की, तो धामी पहले मुख्यमंत्री हैं, जहां तक याद आता है, कि जो अयोध्या जा रहे हैं और खासतौर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज। अब तक रामलला के दर्शन करते हुए या तो हमने सीएम योगी को देखा है या फिर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है, वो दोनों मंदिरों में गए। इससे अब सीएम धामी यहाँ से जा रहे हैं। दीपांकर, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की जो बैठक हुई है उसमें ये तय भी हुआ है कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर, रामलला, इस बातों को प्रायोरिटी यानी फर्स्ट नंबर पर रखकर ही चुनाव में उतरा जाएगा। और इसकी शुरुआत अब सीएम धामी की तरफ से हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है कि राम मंदिर को लेकर चाहे केंद्र सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, पूरी तरह गंभीर दिखी है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर राम मंदिर के जो एक मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो देवभूमि है, एक कनेक्ट है लोगों का, खास तौर पे देवी देवताओं के प्रति या हिंदू मान्यताओं के प्रति। ऐसे में सीएम धामी अगर रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो उसके बड़ा मैसेज जाहिर तौर पर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में और दोनों राज्यों के, अगर यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो मूल रूप से वो उत्तराखंड से ही आते हैं। तो एक कनेक्ट दिखाने की भी कोशिश है। और अब विजयदशमी के ठीक अगले दिन रामलला के दर्शन करके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज पूरे हिंदू वोटर्स के बीच कहें या फिर जो लाइन बीजेपी की है उसको लेकर देना चाहते हैं। नीलू, ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धामी पहुंचने वाले हैं अयोध्या, वहां पर रामलला के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और कई और कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने वाले हैं। और देहरादून से खबर है, यहां पर डायलिसिस सेंटर की सौगात मोहकमपुर में सीएम उद्घाटन करने वाले हैं। डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। हंस फाउंडेशन ने ये डायलिसिस सेंटर तैयार किया है। दूसरी परियोजनाओं का भी यहां पर शुभारंभ होगा। सीएम धामी आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का दौरा 21 अक्टूबर को माणा गांव आएंगे। कोश्यारी चीन बॉर्डर पर देश का अंतिम गांव है माणा। माणा में मंदिर का उद्घाटन करना है। पुणे की MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने यह मंदिर बनाया है और कई और हस्तियां भी इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। और प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां, प्रदेश में रविवार से बदलेगा मौसम। 17 और 18 अक्टूबर को तेज बारिश का अलर्ट है। गढ़वाल, कुमाऊं में तेज बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में दिखेगा असर। सर्द हवाओं के साथ तेज बारिश के आसार यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि 17 और 18 तारीख यानी अक्टूबर को तेज बारिश का अलर्ट है, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं में तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में असर दिखेगा और इस दौरान सर्द हवाओं के साथ तेज बारिश होगी। और हम आपको बता दें, उत्तराखंड में कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज। लगातार तेज बारिश हो सकती है। बारिश का अलर्ट भी इसको लेकर जारी कर दिया गया है। और पेयजल विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की मांगों को मानते हुए मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इनकार कर दिया। पेयजल मंत्री का कहना है कि आंदोलन कर कर्मचारी विभाग के नहीं है, उन्हें ठेकेदार से आउटसोर्स किया गया है। ऐसे में उनकी मांगों को विभाग पूरा नहीं कर सकता। साथ ही पेयजल मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अगर वाटर सप्लाई प्रभावित हुई तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि जल संस्थान के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी इन दिनों राज्य भर में हड़ताल कर रहे हैं।
देखिए, जो कर्मचारी हैं ये ठेकेदार के आदमी हैं। अब इनकी मांग है हमको रेगुलर करो। भाई आप तो ठेकेदार के आदमी हैं तो रेगुलर होने का तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। उनकी एक मांग थी, उनमें से वो मांग हमने माननी थी, भाई जो छुट्टी मिले और उस दिन का वेतन मिले। हमने कहा बिल्कुल आपके इसमें वास्तविक है, इनको मिलना चाहिए। अब वो कहते हैं हमको नियमितीकरण किया जाए। आप है ही नहीं ठेकेदार के आदमी, तो ये मांग हो ही नहीं सकती है। और उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी या फिर कांग्रेस एक दूसरे पर करप्शन को लेकर हमलावर हो रही है। राज्य में इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और इसी बीच नेता विपक्ष का दावा है कि 2022 में लोकायुक्त वाली करप्शन फ्री सरकार मिलेगी। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, करप्शन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी पूर्व सीएम हरीश रावत को शराब और स्टिंग पर घेर रही है, तो हरीश रावत ने खनन कर्मकार और त्रिवेंद्र रावत के कथित स्टिंग को मुद्दा बनाया है। इस बीच नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 की सरकार करप्शन फ्री सरकार होगी और प्रदेश में लोकायुक्त भी बनेगा। राज्य को नितांत आवश्यकता है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस प्रदेश के अंदर हो, जिसको देने का वादा हमने किया है। और हम जब सरकार में आएंगे तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। प्रीतम के बयान पर हरीश रावत का कहना है कि लोकायुक्त का प्रस्ताव 2016 में ही बन चुका था, लेकिन बीजेपी ने गवर्नर को दबाव में लेकर उसे बनने नहीं दिया और 2017 के बाद बीते 5 साल में पैसा कमाया, इसीलिए लोकायुक्त नहीं बनने दिया। उधर बीजेपी ने भी कहा है कि पैसा किसने और किसके साथियों ने कमाया ये सबको बताए। हमने तो बनाया है लोकायुक्त, हमने तो लोकायुक्त का चयन करके गवर्नर के पास भेज दिया। सर्वसम्मत चयन है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर श्री अजय भट्ट जी के दस्तखत हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश की तरफ से वरिष्ठतम न्यायाधीश के दस्तखत हैं। सारी प्रक्रियाएं पालन करते हुए भेजा गया है। और ये तो भाजपा की सरकार थी जिसने गवर्नर को प्रभावित करके उनके ऊपर दबाव डाल करके उसको अनुमोदित नहीं होने दिया, उस अनुमोदन के बिना नहीं रहा। देखा कि पैसा किसने कमाया, न बल्कि स्वयं भी कमाया और कमाने के लिए प्रेरित भी किया। जब कहा आओ मंत्री बनो, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आगे बंद रखूंगा, तो स्वयं तो कमाया ही कमाया, अपने साथियों को प्रेरित किया, कमाओ लूटो। त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त का बिल विधानसभा में तो आया, लेकिन कानून नहीं बन पाया और तब दलील दी गई कि जब करप्शन नहीं होगा तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। लेकिन 2022 चुनाव में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा उठ गया है। न्यूज़ 18 के देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यशपाल आर्य को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस खुद को आगे मान रही है और अब 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में यशपाल आर्य का बड़ा स्वागत होगा। कुमाऊं में इसे यशपाल आर्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, तो कुमाऊं में कमजोर कही जाने वाली बीजेपी इसे इमेज बचाने की कोशिश भी बता रही है। एक सोमवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले यशपाल आर्य दूसरे सोमवार को कुमाऊं में कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में यशपाल आर्य के बड़े स्वागत की तैयारी है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में घर वापसी के बाद यशपाल आर्य कुमाऊं की राजनीति के केंद्र हल्द्वानी से 29 विधानसभा सीटों को सीधा संदेश देंगे। कांग्रेस का कहना है कि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य की पकड़ हर क्षेत्र और तबके में है। वो वापस आए हैं, हमने उनका खुले दिल से स्वागत किया है, पार्टी की पूरी लीडरशिप ने स्वागत किया है। अब वो रैली कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको ये महसूस ना हो कि वो हमको छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चले गए थे, तो इसलिए बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। बीते 4.5 साल में इस बात की चर्चा आम रही कि कुमाऊं में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कमजोर है। हालांकि अब मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से ही हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस कुमाऊं पर पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती। वहीं बीजेपी का कहना है कि यशपाल आर्य अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यशपाल आर्य जी एक वरिष्ठ नेता प्रदेश में रहे हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी बड़ी एकदम उनको बड़ा डैमेज हुआ है। जनता के बीच में उनकी जो एक इमेज थी, उस इमेज को धक्का लगा है। आप बार बार पार्टी बदलेंगे, आप बार बार इस तरह के जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यशपाल आर्य जी अपनी उस इमेज को बच जाए, उस इमेज में कुछ जो बहुत डेंट आया वो भर जाए। शायद इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने से उनको, मुझे नहीं लगता, लेकिन जनता के बीच में जो एक बार इमेज बन जाती है वो फिर बनी रहती है।
यशपाल आर्य की घर वापसी को कांग्रेस चुनाव से पहले बड़े बूस्टर के तौर पर देख रही है और मैसेज देने के लिए राजनीति के गढ़ हल्द्वानी को चुना गया है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि सीनियर लीडर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई हल्द्वानी सीट से साल 2022 में खुद यशपाल आर्य दावा ठोक सकते हैं। दीपांकर भट्ट, नेटवर्क 18, देहरादून। और टेहरी डैम की झील का जस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव में कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई। कहीं भूस्खलन और भू धसाव हो रहा है तो इन दिनों गांव में फेरी बोट तक जाने वाला रास्ता पानी में डूब चुका है और ग्रामीण किसी तरह जान जोखिम में डालकर बोट तक पहुंच रहे हैं और कई बार झील में गिरते गिरते भी बचे हैं। वहीं से लेकर पुनर्वास विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुनर्वास निदेशक का कहना है कि केंद्र में हुई बैठक में टीएचडीसी को कुछ नियम और शर्तों के तहत ही झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी गई है। बहुत परेशानी होती है, लेडीजें आती, बच्चे आते हैं, कोई उसकी वो नहीं है, कोई फिसल गया तो सीधा नीचे जाएंगे झील में, तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। बहुत परेशानी होती है, कभी घटता है पानी, कभी बढ़ता है, तो रास्ता नहीं है वहाँ से। कभी जब जाते हुए तो बहुत फिसल के जाते हैं। शासन द्वारा टीएचडीसी को वाटर लेवल बढ़ा देने की स्वीकृति दे दी गई थी, तो उसके क्रम में शायद टीएचडीसी ने ये कार्रवाई की है और उसके अलावा शासन ने ये भी निर्देश टीएचडीसी को दिए हैं कि जो भी भारत सरकार की बैठक में तय हुआ है कोलैटरल डैमेज पॉलिसी के तहत उनका अनुपालन किया जाए। तो उस कार्रवाई के लिए भी हमारे द्वारा टीएचडीसी को लिखा गया है कि उन बिंदुओं का अनुपालन कर दिया जाए। और बाजपुर के बन्नाखेड़ा गांव के युवक ने 3 लोगों पर अपनी मां के साथ मारपीट और रेप का आरोप लगाया। तीनों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। आरोप गांव के ही एक शख्स और उसके 2 बेटों पर लगाया गया। युवक का कहना है कि उसकी मां मजदूरी करती है। जब वो अपनी मजदूरी के पैसे मांगने गई तो शख्स और उसके बेटे ने पहले मारपीट की, फिर रेप किया और विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की, जिससे पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक महिला के साथ मारपीट और बलात्कार की घटना का वर्णन किया गया है। हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 2 लाल देश के लिए शहीद हो गए। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगंबर सिंह पुंछ के मेंढर सेक्टर में शहीद हुए। यहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों जवान घायल हुए थे और दोनों ही शहीद हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। 26 साल के विक्रम सिंह नेगी टिहरी जिले के बिमाण गांव के रहने वाले थे, तो वहीं 27 साल के योगंबर सिंह चमोली जिले के रहने वाले थे। और टिहरी से खबर है, यहां पर मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए। टिहरी के विमाण गांव का लाल शहीद राइफलमैन विक्रम नेगी शहीद, जहां पर पैतृक गांव पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। बताया जा रहा है कोटेश्वर में होगा उनका अंतिम संस्कार। गांव और पूरे इलाके में इस वक्त शोक की लहर है। तो हम आपको बता दें कि कश्मीर में ये दोनों शहीद हुए थे लाल, और इसमें से एक टिहरी मुठभेड़ में जवान शहीद हुए जिनका आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देहरादून में हार्डवेयर की दुकान में लूट की वारदात सामने आई है। बुजुर्ग दुकानदार को जख्मी कर दुकान के गल्ले से रकम लूट ली गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना पटेल नगर के शिमला बाईपास की बताई जा रही है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।